समझ आ गई है। कॉल मुनक़ता होते ही वो इरफान से मुस्तफसर हुआ जो वो सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहा था। कहीं उनकी चाल ना हो, इरफान ने अंदेशा जाहिर किया। छोटी मुझसे गलत बयानी नहीं कर सकती, उसे मजबूर तो किया जा सकता है। हाँ, लेकिन इतना बच्चा नहीं हूँ, लहजे का फ़र्क जानता हूँ। फिर ये कि सबको हाई अलर्ट कर दो, तुम इधर ही रहोगे। फिलहाल 4 बंदे तेरे साथ छोड़कर बाकियों को मैं साथ ले जा रहा हूँ। तुम कॉल करके ड्यूटियों पर मौजूद आदमियों को फिलफौर बुला लो और अभी हेडक्वार्टर में मौजूद अफराद को 5 मिनट के नोटिस पे कॉन्फ्रेंस हॉल में इकट्ठा कर लो। अपने लिए 4 आदमी अलहदा करके अभी से ड्यूटियों पे तैनात कर दो। गैस मास्क संतरियों के पास होने चाहिए। दुश्मन गैस के शेल भी फायर कर सकता है। अब शुरू हो जाओ, हरी अप। इरफान सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया, जबकि आतिफ सिद्दीकी साहब का नंबर डायल करके उसे सूरत हाल से आगाह करने लगा। ठीक है, तुम कार्रवाई जारी रखो, सिद्दीकी साहब उसे ऑपरेशन की इजाज़त देते हुए बोला और आतिफ ने थैंक्स कहकर फोन क्रेडल पे रखा और कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ गया। मुख्तसर नोटिस पर तमाम वहां इकट्ठे हो गए थे। उसके अंदर दाखिल होते ही तमाम अपनी नशिस्तों पे खड़े हो गए थे। उन्हें बैठने का इशारा करते हुए उसने इरफान से पूछा, तेरे साथ कौन कौन होगा? उसने जवाब दिया, अमीर, अख्तर, सगीर और सुहेल। ओके, आप यूं है कि दुश्मन हेडक्वार्टर की निगरानी कर रहे हैं, इसलिए जैसे ही हम निकलेंगे निगरानी करने वालों ने हमारा पीछा करना है। तुम छत पे चढ़ जाओ, शब्दीद ऐनक, नाइट विजन गोगल साथ ले जाना। ताकुब करने वालों को तुम आसानी से पहचान लोगे, क्योंकि बाहर निकलते ही उन्होंने हमारा पीछा करना शुरू कर देना है। इमरान और इलियास हमसे 5 मिनट बाद निकलेंगे। उन्हें तूने ताकुब करने वालों की निशानदेही करा देनी है और अगर उनका पता नहीं चलता है तो वो इमरान और इलियास से मुखातिब हुआ। तब भी तुम दोनों ने 5 मिनट बाद हमारे पीछे आ जाना है और अगर कोई नजर आ जाता है तो उनसे रास्ते में निपट लेना है। बाकी तमाम ने सिर्फ इतनी बात ज़हन में रखनी है कि हम ब्लैक लिक्विड पे हमला करने जा रहे हैं। ज़हनी और जिस्मानी तौर पर हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहना है और जिस जगह हमने हमला करना है वहां उनके 2 साथियों की लाशें पड़ी हैं, जबकि 3 साथी मेजर रोहित के पास किसी नामालूम मकाम पे हमारे हेडक्वार्टर पे हमला करने का मंसूबा बना रहे हैं। वो किसी भी टाइम अपनी जगह पे वापस पहुंच सकते हैं। अगर वो हमसे चंद मिनट भी पहले अपनी कोठी में पहुंच गए तो उसके बाद उनका हाथ आना शायद मुमकिन न रहे। कोई सवाल? बात खत्म करते ही उसने पूछा। नो सर, तमाम बैक आवाज बोल रहे थे। मेरे साथ इशफाक और जीशान होंगे। दूसरी कार में जुल्फकार, जफर और अफजल होंगे। जका, कयूम और नजर वैगन में होंगे, जबकि इलियास और इमरान आखिरी कार में होंगे। सब ने बजरिया वायरलेस राब्ते में रहना है। अगर वायरलेस काम न करे तो मुतबादिल राब्ते के लिए मोबाइल इस्तेमाल कर लेना। अब चलो। तमाम सरहद से गैराज की तरफ बढ़ गए। अगले चंद मिनट में उनकी कारें आंधियों तूफान की तरह टारगेट की तरफ रवां दवां थीं। आतिफ की कार सबसे आगे थी। उनके निकलने के 2 मिनट बाद ही इलियास को अपने सीट पे इरफान की आवाज सुनाई दी। एक मोटरसाइकिल सवार उनके ताकुब में चल पड़ा है। इलियास कार गेट से निकालते हुए मुस्तफसर हुआ, उसे पहचानेंगे कैसे? तुम्हारी अपनी सवाबदीद पे है, यहाँ से ना तो उसकी नंबर प्लेट पढ़ी जा सकती है और ना ही हुलिया दिखता है कि बता सकूं। बस इतना नजर आया है कि उसका रुख पहले मुखालिफ समत में था और ये हेडक्वार्टर के सामने से आहिस्ता रवी से गुजर रहा था। सर आतिफ की कार को देखते ही उसने अपना रुख बदली किया और रफ्तार बढ़ाते हुए उनके पीछे रवाना हो गया। ओके, थैंक्स, हम देख लेते हैं, कहते हुए इलियास ने रफ्तार बढ़ा दी। जल्द ही उन्हें एक मोटरसाइकिल सवार नजर आ गया। उसकी बदकिस्मती कि उस वक्त रोड पे उसके अलावा कोई मोटरसाइकिल सवार मौजूद नहीं था। उसे देखते ही इमरान ने कहा, यही है, अगर नजर आ गया है तो पकड़ लो। उनके कानों में आतिफ की आवाज गूंजी। ओके सर, वो दोनों बैक आवाज बोले। आतिफ दोबारा मुस्तफसर हुआ, वैसे यकीन तो कर लिया है ना कि अकेला ही है? इलियास ने जवाब दिया, जी सर, अकेला है। आतिफ ने कहा, फिर ठीक है, छाप लो। कार उसके करीब ले जाओ, इमरान ने कहा और इलियास रफ्तार बढ़ाते हुए कार उसके मोटरसाइकिल के करीब ले गया।
टक्कर मारो मगर ख्याल रहे बच गया तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। देखते जाओ कहकर इलियास ने अचानक एक्सीलेटर दबाया। अगले ही लम्हे कार जोरदार अंदाज में मोटरसाइकिल के पिछले पहिए से टकराई। सवार के लिए नामुमकिन था कि वो मोटरसाइकिल संभाल पाता। वो उछलकर एक तरफ जा गिरा जबकि मोटरसाइकिल भी घिसटती हुई दूसरी तरफ जा गिरी। वो किसी गहरी चोट से बच गया था। उसने इसमें देर न लगाई, लेकिन इमरान भी उसके खड़े होने तक कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया था। अंता है, मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानता तो इस पे बैठता क्यों है? वो गुस्से से दौड़ता हुआ उसकी जानिब बढ़ा। मिस्टर, तुम अपनी गलती इस तरह नहीं छुपा सकते। उसका लहजा काफी सख्त था। तेरी तो कहकर इमरान ने उसके गिरेबान से पकड़ा। घबराने की बजाय उसने जेब में हाथ डाला। इमरान समझ गया कि वो हथियार निकालने लगा है। इससे पहले कि उसका हाथ जेब से बाहर आता, इमरान ने एक जच्चा तुला हाथ उसकी कनपट्टी पे दे मारा। हथियार निकालने की हसरत दिल में लिए वो जमीन पे लंबा हो गया। रात के इस टाइम ट्रैफिक का रश निस्बतन कम हो गया था, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थीं। एक्सीडेंट के वक्त सिर्फ एक कार वाला वहां रुका था, मगर उनको आपस में उलझते देखकर वो उन्हें छुड़ाने की बजाय आगे बढ़ गया। यूं भी कराची के हालात इस नैज पे पहुंचे हुए हैं कि किसी भी आदमी के लिए हमदर्दी की जुर्रत करना अपने लिए मुसीबतों के दरवाजे वाक करने के मुतरादिफ है। इमरान ने पहले उसकी तलाशी लेकर उसकी जेबों का सामान अपनी जेबों में मुंतकिल किया और उसके बाद उसे घसीट कर कार की पिछली निशस्त पे मुंतकिल किया और खुद भी उसके साथ बैठ गया। इस सारी कार्रवाई में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। उसके बैठते ही इलियास ने कार आगे बढ़ा दी। इमरान इस आदमी की बेल्ट निकालकर उसके हाथ कसने लगा, जबकि इलियास मोबाइल पे आतिफ का नंबर डायल करने लगा कि उनके रुकने की वजह से आतिफ पार्टी काफी आगे निकल गए थे और वायरलेस से राब्ता मुमकिन नहीं रहा था। सर, आदमी हमारे कब्जे में है। गुड, बस उसे अपनी कार में ही रखो, वापसी पे उसे गपशप होगी। जी सर कहकर उसने कॉल मुनक़ते कर दी और कार की रफ्तार बढ़ाते हुए मतलूबा मकान की तरफ बढ़ गया। जल्द ही उन्हें आतिफ की आवाज दोबारा सुनाई देने लगी। वो तमाम को कार्रवाई की आम तरतीब बता रहा था। ज़का, कयूम और नज़र मकान की अकबी से मत चले जाओ, नज़र को बाहर छोड़ देना। जुल्फ़कार और ज़फ़र मकान की दाएं गली में चले जाओ, अफजल को सामने उतार देना, वो अंदर नहीं जाएगा। जुल्फ़कार, तूने भी बाहर ही रहना है। मैं, ज़ीशान और इशफाक सामने से जाएंगे और तुम दोनों कहाँ पहुंचे हो? आखिर में वो इलियास पार्टी से मुस्तफसर हुआ। इलियास ने कहा, बस पहुंच गया सर। दोनों बाईं साइड के मकान में घुस जाना। अगर कोई जाग जाए तो कार्ड दिखाकर खामोश करा देना। दोनों में से एक ही अंदर दाखिल हो, दूसरा उसी मकान में रहे। ठीक है सर, इस मर्तबा इमरान ने कहा। उसी वक्त मोड़ काटते हुए इलियास ने कार उस मकान के सामने ला खड़ी की। हैंड ब्रेक खींचते हुए वो बोला, ऑन लोकेशन सर। ओके, ऑल स्टेशन मूव करो। आतिफ ने सबको ऑर्डर पास किया। उस वक्त वो उस मकान के सामने की दीवार के करीब था। उछलकर दीवार का ऊपरी किनारा पकड़ते हुए वो एक झटके से ऊपर पहुंच गया। ज़ीशान और इशफाक ने उसकी तकलीद की थी। एक तैराना निगाह अंदर दौड़ाते हुए वो अंदर कूद गया। नंबर 4 इन, उसे इमरान की आवाज सुनाई दी। 5 इन ये ज़का था और उसके बाद ज़फ़र की आवाज आई। 6 इन, हम भी इन हो गए हैं और इन तीनों अंदरूनी इमारत में दाखिल हो रहे थे। आप तमाम ने बाहर अलर्ट रहना है। ओके सर, तमाम बैक आवाज बोले थे। इशफाक ने रिपोर्ट देते हुए कहा, सर यहाँ एक आदमी बेहोशी की हालत में बंधा पड़ा है। कयूम, सामने आकर बेहोश आदमी को संभालो। ज़फ़र, तूने और इमरान ने खिड़कियों का ख्याल रखना है और ज़का छत की तरफ मुतवज्जे रहना। तमाम की तरफ से ओके मिलते ही आतिफ, ज़ीशान और इशफाक के साथ अंदर घुस गया। चंद लम्हों बाद ही वो मुख्तलिफ कमरों की तलाशी लेते हुए उस कमरे में पहुंच गए जहां 2 सफेद फामों की लाशें पड़ी थीं। दोनों के पिचके हुए सर जाहिर कर रहे थे कि उनकी मौत सर पे लगने वाली ज़रबों से हुई थी।
खून आलूद बट वाली एक कलाशनकोफ भी वहां पड़ी थी। दोनों सफेद फार्म बरहना थे। राजा ज़ीशान मुस्तफसर हुआ। सर, उन्हें नंगा करके क्यों कत्ल किया गया है? बेड पे जनाना लिबास के चेथड़ों को देखो। आतिफ ने उसकी तवज्जो बेड की तरफ मबसूल कराई। और उनकी हालत को देखो कि कातिल ने उन्हें किस बेदर्दी से कत्ल किया है। मैं समझा नहीं सर। इन खबीसों ने अपनी ये हालत खुद बनाई होगी किसी मजलूम लड़की के साथ रंगरलिया मनाने के लिए। ऊपर से उस लड़की का कोई करीबी वहां पहुंच गया जिसने उनकी ये हालत बनाई है। सादा अल्फाज में उन्होंने फाजिल खान की बेटी के कपड़े फाड़े और उससे पहले कि ये अपने मजमूम मकसद में कामयाब होते इस्माइल शाह वहां पहुंच गया। उसने जो कुछ किया, अगर उस वक्त मैं होता तो शायद इससे कुछ ज्यादा ही करता। बहरहाल अब इन बातों का वक्त नहीं है। मेरा ख्याल है वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे और उनकी आमद से पहले हमें मोर्चा बंद हो जाना चाहिए। सर, इस्माइल शाह तो फाजिल खान का दुश्मन। राजे, ये बात की बातें हैं, फिलहाल चलो। आतिफ ने उसका सवाल मुकम्मल नहीं होने दिया था। बाहर निकलते ही वो कयूम के पास पहुंचा जो बनते हुए आदमी के पास मौजूद था। मेरा ख्याल है ये चौकीदार है। इशफाक ने ख्याल जाहिर किया। ऐसा ही है, आतिफ ने कहा। यूं करो, तुम इसका लिबास अपने कपड़ों के ऊपर पहनकर गेट पे चले जाओ। अगर उनके लिए गेट ना खोला गया तो शायद वो चौकन्ने हो जाएं। मैं उन्हें मकान के अंदर घेरना चाहता हूँ। ठीक है सर, कहकर इशफाक ने उसका लिबास उतारने के लिए उसकी बंदिशें खोल दी। सर, इसकी शलवार से तो आजार बंद निकालकर उसे बांधा गया है, तो यार दोबारा डाल दो, आतिफ हंसते हुए बोला। और इशफाक सर हिलाते हुए अपने काम में मसरूफ हो गया। चौकीदार की निस्बत इशफाक का बदन छुरेरा था, इस वजह से उसे अपने लिबास के ऊपर भी उसके कपड़े फिट आए थे। ज़का, इसे बांध दो, आतिफ ने चौकीदार के बरहना वजूद की तरफ इशारा किया और ज़का ने सर हिलाते हुए जेब से एक पतली सी डोरी निकाली और उसके हाथ पांव जकड़ने लगा। वो बमुश्किल उसे जकड़कर फारिग हुआ था कि अफजल की आवाज सुनाई दी। सर, एक कार आ रही है। मेरा ख्याल है इसमें हमारे मतलूबा आदमी हैं। ठीक है, अलर्ट रहो। अगर भागने की कोशिश करें तो कार के पहियों पे फायर करना है। अफजल को कहकर वो इशफाक से मुखातिब हुआ। इशफाक, गेट खोलते वक्त कोशिश करनी है कि उनका सामना ना हो। जानता हूँ सर, इशफाक ने कहा और आतिफ दीवार के साथ लगी कद आतम बाड़ में छुपकर बैठ गया। ज़ीशान और ज़का पहले से पोजीशन में थे। कार के गेट के सामने रुकते ही इशफाक ने गेट खोल दिया था। गेट के एक पट को मुखालिफ जानिब धक्का देकर वो दूसरे पट की आड़ में होकर उसने दूसरा पट भी खोल दिया था। वो इशफाक पे तवज्जो दिए बगैर अंदर घुसते चले आए थे। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।